देखिए अध्याय 4 दो चरों वाले रेखिक समीकरण हैं ये युग्म। कक्षा 8 में आपने पढ़ा है दो चर राशि वाले। तो चर राशि x, y, z इनको क्या कहते हैं अपन? चर राशि 1, 2, 3, 4, 5 यानी गिनने योग्य संख्याओं को कहते हैं अचर राशि। इनका दूसरा नाम होता है बीजीय राशि और इनको कहते हैं अंकीय राशि। ये अज्ञात राशि और ज्ञात राशि। तो इस प्रकार से इन राशियों को 3 नामों से जाना जाता है। जैसे किसी भी बच्चे के कई नाम घर पर अलग रखते हैं, नाना मामा अलग रखते हैं और स्कूल में कुछ और होता है, तो इसी प्रकार इन राशियों के भी 3 नाम हैं। चाहे इन्हें हम चर राशि कहें, बीजीय राशि कहें या अज्ञात राशि कहें। उधर 1, 2, 3, 4 को अंकीय राशि कहें, चाहे ज्ञात राशि कहें, चाहे अचर राशि कहें। तो इसमें अब हम जैसे x + 2y = 4, तो इसमें 1 और 1 2, अज्ञात राशि कितनी हो गई? 2, और इनकी घात कितनी है यहाँ पर? 1 1। तो जब जिस समीकरण में 2 चर राशि हो और उनकी अधिकतम घात 1 हो तो उन्हें रेखिक समीकरण कहा जाता है। 2 चर राशि वाला रेखिक समीकरण। अब यहां हम 2 समीकरणों को एक साथ हल करके x और y का मान निकालेंगे, वो भी किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। तो जब 2 समीकरण को एक साथ हल किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? समीकरण युग्म। तो 2 चर राशि वाले रेखिक समीकरण युग्म आज हम पढ़ रहे हैं। इन्हें हल करने के 3-4 तरीके हैं, परंतु सर्वप्रथम हम लेखा चित्र द्वारा, ग्राफ द्वारा इनको हल कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है? निम्न समीकरणों को आलेखीय क्या होता है? ग्राफ विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है हमारा x + 3y = 6। तो देखें अपन कि जहां तक संभव हो इन समीकरणों में 2 अज्ञात राशियों में से उस राशि के लिए हल कीजिए जिसका गुणांक कम से कम हो। तो यहां पर x का गुणांक कितना है? 1 है। y का गुणांक कितना है? 3 है। तो आपको गणना करने में आसानी रहती है। दूसरा ध्यान रहे कि जिस राशि पर माइनस का चिन्ह है उसके लिए हल कम से कम कीजिए, दूसरी राशि के लिए हल कर लीजिए ताकि आपके चिन्हों में गलती ना हो। ये छोटी सी गलती ही पूरा सवाल हमारा खराब कर देती है। तो या अब हम इसे x के लिए हल करें तो x के लिए हल करने का मतलब है बाकी जो राशियां हैं उन्हें दाहिनी ओर धकेल दो। अब कोई भी संख्या इधर से उधर जाती है, हम भी हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो कम से कम कपड़े साफ सुथरे पहन के जाते हैं, यानी कपड़े बदल कर जाते हैं। इसी प्रकार से संख्याएं भी जब अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में जाती हैं, यानी पक्षांतरण कहते हैं इसे, तो वो अपना चिन्ह बदल लेती हैं। तो यहां पर 6 पहले से बैठा है, 3y इधर आया तो -3y। अब x का गुणांक 1 हो गया। आप सारणी बनाएंगे, ये x और ये y। x के लिए हल कहलाएगी ये समीकरण। मान जो हम रखेंगे जिसके साथ में और संख्याएं हैं गुणा जोड़ भाग में, उसका मान रखते हैं दाहिनी तरफ की राशियों का। तो यहाँ पर अज्ञात राशि कौन सी है? y। y का मान कहाँ से रखें हम?
मन से रखते हैं, लेकिन मन तो अपना बहुत विचलित होता है। हम 1000 रख दें, 10,000, लेकिन उसमें भी एक सीमा है कि जो अपना ग्राफ पेपर होता है उसमें यूँ 22 खाने होते हैं, यूँ 15 खाने होते हैं, उनमें भी 2-2 टुकड़े हो जाते हैं। तो x और y के ऐसे मान रखिए जिससे अपन को पैमाना परिवर्तित करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसे मान कहाँ तक रखें हम, यानी 6, 7, 8 तक रख दीजिए, यानी छोटे से छोटा मान रखिए, 0 से शुरू करिए। तो y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आएगा, 6। तो y का मान 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया। अब गणना करें हम, गणना फर्स्ट नंबर पर y बराबर 0 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 0, केवल y की जगह 0 रखना है, हम और कुछ नहीं करेंगे। 6 की जगह 6 लिखा है मैंने, माइनस की जगह माइनस लिखा है, 3 की जगह 3 लिखा है, गुणा y की जगह हमने लिख दिया 0। कई छात्र ऐसे करते हैं 3y 0, ऐसे नहीं, y हटाकर 0, ये क्लियर लिखा है मैंने, y के बराबर 0 रखो। तो 6 का 6 है ही, 3 गुणा 0 करें तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, और 6 में से 0 घटाएं तो 6 प्राप्त होता है। सेकंड नंबर पर y बराबर कितना रख रहे हैं, 1 रखने पर, 1 रखने पर रखिए। x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1, तो ये हो गया हमारा 6 माइनस 3 बराबर 3, 1 के ऊपर 3 रख दीजिए। अब गणना थर्ड, y बराबर 2 रखने पर रखिए, x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 2, तो x बराबर 6 माइनस 6, x बराबर 0 आ गया। तो 2 के ऊपर 0 रख दीजिए। तुरंत ही हम फर्स्ट समीकरण के बिंदु लिख लें। बिंदु क्या हो गए, बिंदु 6, 0, यानी x का मान पहले, y का मान बाद में, 3, 1 और 0, 2। अब सेकंड समीकरण अपनी क्या कह रही है, सेकंड समीकरण लें। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 12। हल कीजिए, गुणांक छोटा किसका है, x का, और x धनात्मक है लेकिन y क्या है, ऋणात्मक। तो माइनस वाले को तो अपन को वैसे ही छोड़ के चलना है। तो x के लिए हल कीजिए, 2x बराबर 12 माइनस 3y। माइनस देखो, अब ये गलती जो होती है वो अमूमन हो जाती है, माइनस 3y है और मैंने इधर भी माइनस ही लिखा है, तो गलती हो गई, क्योंकि कोई भी संख्या इधर जाएगी तो अपना चिन्ह बदल लेगी। x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2 हो गया ये काम। इसके बाद में तुरंत सारणी बना लीजिए इसी के नीचे। ये x और ये y। अब यहां पर अपन ये नहीं मनचाहा मान इसमें, क्योंकि यहां बटे में नहीं था, हम पॉइंटों में मान ना लें ताकि पूरा पूरा भाग चला जाए तो पैमाने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 0 रखें तो ये 0 हो गया, 12 में 0 जोड़ा तो 12, 12 में 2 का भाग लगाया तो 6। x का मान भी ठीक ठाक आ रहा है तो y बराबर 0 रख दिया। अब देखो दूसरा मान क्या रखें। यदि मैंने 1 रखा तो 3 एकम 3 और 12 और 3 15, 15 में 2 का भाग दें तो 7.5 आता है। पॉइंटन से बचिए आप ताकि गलती ना हो ग्राफ पेपर में। ले तो सकते हैं, लेकिन जब हमको पूरे पूरे ही मान मिल रहा है, जैसे बफर में हम जाते हैं तो बफर में जब खाना खाते हैं तो हम आधा लड्डू क्यों लें जब पूरा ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इसके पूरे पूरे मान लें, पॉइंटों में लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ जो, अब इसके लिए शेष मानों में क्या करेंगे, आपको बार बार गुणा जोड़ भाग करने की जरूरत नहीं है।
एक मान निकाल लीजिए, उसमें नीचे की संख्या को जोड़िए। 0 में 2 जोड़ा तो 2। अब देखो जोड़ोगे तो मान बढ़ रहे हैं, ये भी एक समस्या है। अब मान हमें घटा लें तो इसकी जगह प्लस की जगह क्या रख दें हम, 0 में 2 नए जोड़कर 0 में से 2 घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। अब -2 में से और 2 घटाएं तो -4 हो गया। अब गणना कर दीजिए। फर्स्ट नंबर पर y बराबर 0 रखने पर कहाँ रखना है ये मान, आप ध्यान दें समीकरण में जो अपन ने हल कर रखी है। कहाँ है समीकरण, ये रही, यहाँ हल की हुई में x बराबर 12 प्लस 3y/2। तो y की जगह क्या कहा है मैंने, y बराबर 0 रखने पर, और मैंने y लिख दिया तो गलती है। और यही गलती मोस्टली होती है। तो यहां अपन इसको y की जगह कितने से गुणा कर दें, 0 से। तो 12 प्लस 3 गुणा 0 करेंगे तो 0, यानी 12/2 बराबर कितना हो गया, 6 रखिए। सेकंड y बराबर -2 रखने पर रखिए x बराबर 12 प्लस 3 गुणा -2/2। तो x बराबर हो गया हमारा 12 - 6, 3 दूना 6 माइनस का बटे 2, तो 6/2 यानी कितना हो गया, 3। यहाँ 3 रख दीजिए। अब नंबर थर्ड गणना, y बराबर -4 रखने पर, तो x बराबर 12 प्लस 3 गुणा -4/2। x बराबर 12 माइनस 12/2, तो x बराबर 0/2। तो x का मान क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएं क्या आता है, 0। तो यहाँ 0 आ गया। अपन लिखें बिंदु, क्या हो गए बिंदु, 6, 0, 3, -2 और 0, -4, ये सेकंड के बिंदु हो गए। अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए अपन अब चौखाने वाला जो आपको ग्राफ पेपर मिलता है उसमें जो लाइनें खिंची होती हैं, यानी चौखाना बना होता है, वो फिक्स नाप का होता है। एक बड़ा चौखाना जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर का। तो अब अपन ने उसमें यूं 22 खाने होते हैं, यूं 15 खाने होते हैं। तो सबसे ऊपर लिखेंगे पैमाना, x व y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई या 1 मात्रक। अब अपना ये ग्राफ पेपर है, इसमें बीचों बीच में लाइन खींच दीजिए और यूं खींच दीजिए। तो ये तो हो गया अपना x, और ये हो गया x डैश, ये y और ये y डैश। ये मूल बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपकी यहाँ लाइनें खिंची हुई हैं गहरी, आपको तो केवल चिन्ह लगाते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबरिंग कीजिए, इधर धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब
पहला बिंदु लीजिए 6 0, यानी x पर कितना चले हम 6, 1 2, ये नंबर 6 पे आ गए। 0 का मतलब न ऊपर न नीचे, यहाँ थोड़ा सा पेंसिल को घुमाइए हल्का सा और इसके बाउंड्री कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए बगल में 6 0, फिर 3 3 पे 1, 3 1, फिर 0 पे 2, 0 पे 2। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए और यहां मूल समीकरण जो अपनी थी वो लिख दें, x + 3y = 6। ये आपका पहला समीकरण तैयार हुआ। अब ग्राफ, अब दूसरे पर लीजिए, पहला बिंदु 6 0, तो 6 0 हम पहले से ही लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर 3 3 पे -2, ये माइनस नीचे की ओर होगा, ये हो गया अपना 3 -2। फिर उसके बाद में है 0 पे -4, ये हो गया हमारा 0 -4। अब ये तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए और यहां पर मूल समीकरण लिख दीजिए बराबर 12। अब देखिए यहीं पर लिख दीजिए हल ग्राफ से। जहां दोनों रेखाएं कटी हैं तो उसमें पहला मान 6 0, तो 6 तो किसका है x का, और दूसरा मान किसका होता है y का। तो ग्राफ से x = 6 और y = 0 प्राप्त होता है। अब आप दूसरी विधि से हल करेंगे तो भी आपको यही उत्तर प्राप्त होगा।